एक बार की बात है, एक अनोखे छोटे से शहर में दो आत्माएं रहती थीं जो रास्ते में मिलती थीं, लिली और जेम्स। दोनों अंतर्मुखी और कुछ हद तक शर्मीले थे। व्यस्त भीड़ के बीच एकांत जीवन व्यतीत करते थे। लिली ने अपने दिन स्थानीय पुस्तकालय के आरामदायक कोने में किताबें पढ़ते हुए बिताए, जबकि जेम्स को शांत पार्क में अपने गिटार पर धुनें बनाने में आराम मिला। एक धुंधली सुबह शहर उत्साह से भर गया, क्योंकि वार्षिक मेला जीवंत हो उठा। सड़कें रंग बिरंगी रोशनियों से सजी थीं और हवा में हंसी गूंज रही थी। जिज्ञासा ने लिली को अपनी किताबी दुनिया से बाहर निकलने और उत्सवों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही वह भीड़ में टहल रही थी, क्षण भर के लिए उसकी आंखें जेम्स से मिलीं, लेकिन यह उन दोनों के बीच एक अकथनीय संबंध को जगाने के लिए पर्याप्त था। दिन बीतते गए और लिली और जेम्स सबसे अप्रत्याशित स्थानों पर एक दूसरे से मिलते रहे। उनकी आंखें बंद हो जाती थीं और उनके बीच एक अनकही समझ आ जाती थी। धीरे धीरे वे गर्म मुस्कुराहट का आदान प्रदान करने लगे, जिससे एक सुंदर लेकिन अनकहा बंधन बन गया। हालांकि किसी में भी दूसरे के पास जाने और उनके चारों ओर छाई चुप्पी को तोड़ने का साहस नहीं था। एक शाम, जैसे ही सूरज नारंगी और गुलाबी रंग की आग में डूब गया, भाग्य ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। लिली नदी के किनारे एक बेंच पर बैठी दिल दहला देने वाले उपन्यास में डूबी हुई थी। तभी हल्की बूंदाबांदी होने लगी। उसके पास छाता नहीं था और वह आश्रय ढूंढने के बारे में सोच रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाती, जेम्स अपना छाता बढ़ाते हुए उसके पास आ गया। क्या आप इसे मेरे साथ साझा करना चाहेंगे? उसने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट की तरह कोमल थी। लिली शर्मा गई, लेकिन कृतज्ञतापूर्वक सिर हिलाया। छतरी की आड़ में वे नदी के किनारे एक साथ चले। बारिश की बूंदें उनके चारों ओर नृत्य कर रही थीं। छाता साझा करने का यह सरल कार्य उस साहचर्य का एक रूपक बन गया जो वे दोनों चाहते थे। आने वाले दिनों में वे अक्सर मिलने लगे और उनकी दोस्ती परवान चढ़ गई। वे एक साथ हंसे, कहानियां साझा कीं और एक दूसरे की उपस्थिति में आराम पाया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, यह स्पष्ट हो गया कि लिली और जेम्स एक दूसरे के प्रति गहरा स्नेह रखते थे। एक अनकहा प्यार जिसे कोई भी कबूल नहीं कर सकता था। एक सर्दियों की शाम, जब शहर बर्फ की चादर से ढका हुआ था, जेम्स ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का साहस जुटाया। कांपते हाथों और ढोल की तरह धड़कते दिल के साथ उसने लिली को एक हस्तनिर्मित बर्फ के टुकड़े का हार उपहार में दिया। यह तुम्हारे लिए है लिली, उसने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। यह उस अद्वितीय सुंदरता का प्रतिनिधित्व करता है जो आप मेरे जीवन में लाते हैं। लिली इस हार्दिक भाव भंगिमा से आश्चर्यचकित रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले।